दोस्तों, जेम्स वेब टेलीस्कोप को नासा ने 25 दिसंबर 2021 में स्पेस में भेज दिया है और कई बातें ऐसी फैली हुई है कि ये टेलीस्कोप पास्ट को देख पाएगा, यानी कि कई हजारों साल पहले हमारा जो ब्रह्मांड कैसे बना था उसको देख पाएगा, या तो फिर ये भी कह सकते हैं कि टाइम ट्रैवल कर पाएगा। लेकिन दोस्तों, आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये बात सच है, ऐसा पॉसिबल भी है। और कैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप हमारे पास्ट को देख पाएगा, यानी कि वो काम कैसे करेगा, वो पूरा वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पूरे वीडियो को देखने के बाद आप भी कहेंगे आज तो मजा आ गया। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, इमेजिन करें कि आपको हमारी दुनिया से 3000 लाइट ईयर दूर किसी प्लेनेट पे भेज दिया जाए और वहां जाकर आप एक पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से अर्थ पर जूम करें, तो मालूम है आपको कि क्या दिखेगा। हैरान करने वाली बात यह है कि आपको वो दौर दिखेगा जो आज से 3000 साल पहले हुआ करता था, यानी कि वो दौर जब डायनासोर हमारी धरती पे एग्जिस्ट करते थे। या तो फिर ये भी कह सकते हैं कि एंशिएंट इजिप्शियन पिरामिड बनाया करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि पावरफुल टेलीस्कोप आपके लिए एक टाइम मशीन का काम करेगा। बेशक आप 3000 साल पहले वाले अर्थ पर जा तो नहीं पाएंगे, लेकिन आप उसको देख जरूर पाएंगे। अब दोस्तों, आप इस मशीन को देखें, यही है वो टेलीस्कोप जो हमारी दुनिया को करोड़ों लाइट ईयर दूर गैलेक्सी, स्टार और प्लेनेट में देखने की काबिलियत रखता है। जी हाँ दोस्तों, और इसको बनाने में 30 साल लगे हैं। इस टेलीस्कोप को बनाने के बाद जेम्स वेब टेलीस्कोप नाम दिया है। इसे $10 बिलियन में बनाया गया है और ये टेलीस्कोप हजारों इंजीनियर और साइंटिस्ट की खून पसीने की मेहनत का परिणाम है। ये गैलेक्सी का सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स टेलीस्कोप है जो यूनिवर्स में करोड़ों साल पहले जो भी घटनाएं बनी थी उसको देख सकेगा। इस वजह से कई साइंटिस्ट इसको टाइम मशीन का नाम देते हैं। नासा के पास अब ऐसी चीज आ चुकी है जिसकी वजह से अर्थ और यूनिवर्स के कई राज खुलने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है कि करोड़ों साल पहले जो कुछ भी हुआ वो ये टेलीस्कोप कैसे देख पाएगा, ये टेलीस्कोप काम कैसे करता है और हम इसके जरिए क्या क्या देख सकते हैं। इस सवाल आज के जवाब जानने से पहले हमें चीजें नजर कैसे आती है वो जानना जरूरी है। जब हम किसी अंधेरे कमरे में दाखिल होते हैं उस वक्त हमारी आंखें खुली हो पर हमें कुछ नजर नहीं आता, लेकिन जैसे ही कमरे में लाइट ऑन हो जाती है तो हमें सब कुछ दिखना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ जब कमरे में अंधेरा था तब वो तमाम चीजें मौजूद थी पर हमें नजर नहीं आ रही थी, लेकिन लाइट ऑन होने के बाद और जब लाइट उस सभी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में पड़ी तभी हमें सब कुछ दिखना शुरू हो गया। यानी कि हमें कुछ भी चीज देखने के लिए लाइट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लाइट जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करती है उसको छोटे से कमरे में फैलने में तो जरा सी भी देर नहीं लगती, लेकिन यही लाइट जब हमारी इतनी बड़ी यूनिवर्स में फैलती है तो जाहिर है कि इसको भी एक जगह से दूसरे जगह जाने में टाइम लगता है। वैसे हम देखें तो चांद और अर्थ का फासला 3,84,000 है और सूरज की रोशनी चांद से टकरा के जब अर्थ पे पहुंचती है तभी हमें चांद नजर आता है और ये रोशनी चांद से अर्थ तक पहुंचने में 1.25 सेकंड लगाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चांद हमें दिख रहा है वो असल में चांद का 1.25 सेकंड पहले का वर्जन है। ये बात है चांद की जो अर्थ से काफी करीब है, लेकिन दूर जो चमकता तारा आप देख रहे हैं यह है सैटर्न, और जो कि हमारे सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट है और अर्थ से सैटर्न का फासला करीब 160 करोड़ किलोमीटर है। और लाइट जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करती है उसको सैटर्न से अर्थ तक आने में पूरे 5333 सेकंड लगते हैं या फिर 1.5 घंटा लगता है। यानी कि सैटर्न जो हम अर्थ से देख रहे होते हैं वो असल में सैटर्न का 1.25 घंटे पहले का वर्जन होता है। अगर इस वक्त सैटर्न टूटकर 2 टुकड़े भी हो जाए तब भी हमें 1.5 घंटे तक ऐसे ही दिखेगा। यानी कि ये कहा जाए कि हम सैटर्न के पास में देख रहे हैं तो ये भी गलत नहीं होगा। और क्या आप जानते हैं कि एस्ट्रोनॉट और स्पेस साइंटिस्ट स्पेस में डिस्टेंस को किलोमीटर में नहीं लेकिन लाइट ईयर में या तो फिर लाइट आवर्स में मापते हैं। और अगर यही लाइट स्पेस में 1 साल ट्रैवल करने के बाद जितना भी फासला तय करेगी उस फासले को 1 ईयर कहा जाता है।
जैसा कि सैटर्न से अर्थ तक में लाइट को 1.5 घंटा लगता है, तो हम ये भी कह सकते हैं सैटर्न से अर्थ का फासला 1.5 लाइट आवर्स दूर है। अब हम चलते हैं अपने सोलर सिस्टम के बाहर। इतनी बड़ी इस तस्वीर में आप जो गैलेक्सी को देख रहे हैं, ये है मिल्की वे गैलेक्सी। और इस गैलेक्सी में जो छोटा सा डॉट आप देख रहे हैं, ये है हमारा सोलर सिस्टम और ये है मिल्की वे गैलेक्सी, जो 1,25,000 लाइट ईयर जितनी फैली हुई है। यानी कि हमारी गैलेक्सी में एक कोने से दूसरे कोने तक लाइट को पहुंचने में पूरे 1,25,000 साल लग जाएंगे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसी लाखों करोड़ों गैलेक्सी इस यूनिवर्स में मौजूद है, पर हमारी आंखें उनको देख नहीं सकती। वो इसीलिए कि वो इतना दूर होने की वजह से उनकी लाइट इतनी डीम होती है कि हमारी आंखें उस लाइट को कैप्चर नहीं कर पाती। लेकिन फिर भी गैलेक्सी में मौजूद गैलेक्सी और प्लैनेट को देखना हो तो इस्तेमाल किया जाता है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के अंदर कर्व स्पेस का एक मिरर लगा होता है, जो थोड़ी सी भी लाइट को एक पिन पॉइंट पे रिफ्लेक्ट करता है, जिससे बहुत धीमी लाइट भी मल्टीपल हो जाती है। और जो भी टेलीस्कोप जितनी ज्यादा लाइट इकट्ठी कर सकता है, वो उतनी ही ज्यादा चीजों को स्पेस में देख सकेगा। 1990 में लॉन्च हुआ हबल टेलीस्कोप हमारी सोलर सिस्टम से 10 बिलियन लाइट ईयर दूर मौजूद गैलेक्सी को देख सकता है। और हबल के इस सिस्टम को डीप फील्ड भी कहा जाता है। और ये वो पिक्चर है जो हबल टेलीस्कोप ने कैप्चर की हुई है। और असल में हम इस गैलेक्सी के पास में देख रहे हैं, और इतनी पास की जब हमारी दुनिया भी नहीं बनी थी। जी हाँ दोस्तों, गैलेक्सी का ये वर्जन जो आप देख रहे हैं और इसमें जो लाइट दिख रही है, जो असल में 10 अरब साल पहले निकली थी, जो आज हमारे तक पहुंची है, जबकि अर्थ आज से 4.5 बिलियन ईयर पहले बना था। अब एक सवाल ये भी उठता है, जब हबल टेलीस्कोप ऑलरेडी गैलेक्सी को देख सकता है, तो फिर हमें जेम्स वेब टेलीस्कोप की जरूरत क्यों पड़ी? हबल टेलीस्कोप में 2.4 मीटर का बड़ा मिरर है और जेम्स वेब टेलीस्कोप में 6.5 मीटर का बड़ा मिरर लगा हुआ है। यानी कि ऐसा भी कह सकते हैं कि हबल टेलीस्कोप इंसानी आंखों से 100 गुना ज्यादा लाइट को एकत्रित करने की क्षमता रखता है। यानी कि हबल टेलीस्कोप 1 बिलियन ईयर पहले तक देख सकता है, और जब जेम्स वेब टेलीस्कोप इंसानी आंखों से 10 लाख गुना ज्यादा लाइट को देखने की कैपेसिटी रखता है। यानी कि जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से 1.5 बिलियन ईयर पास्ट में देख सकते हैं। इंजीनियर का कहना है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप इतना पावरफुल है कि अगर इसको चांद पे रखा जाए तो वो अर्थ पर किसी छोटी सी कैंडल की लाइट को भी देख सकता है। ना सिर्फ इतना ही, बल्कि जेम्स वेब टेलीस्कोप इंफ्रारेड लाइट को भी देखने की काबिलियत रखता है। साइंटिस्ट के मुताबिक जो गैलेक्सी और स्टार हमसे दूर जा रहे हैं, उनकी लाइट हमारे तक पहुंचते पहुंचते इंफ्रारेड लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। और इंफ्रारेड लाइट जो ना ही हबल टेलीस्कोप डिटेक्ट कर सकता है और ना ही इंसानी आंखें, जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से हमें उन गैलेक्सी का भी पता लग जाएगा जो यूनिवर्स में मौजूद है। और इस टेलीस्कोप का मेन मिरर 18 हिस्सों में ऐसे बनाया गया है, जब इसको स्पेस शटल में डाला जाएगा तो वो फोल्ड हो जाएगा और स्पेस में एक खास मुकाम पे जाते ही उसके मिरर को दोबारा से खोल लिया जाएगा। क्योंकि जेम्स वेब टेलीस्कोप इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट करता है, तो उसका स्पेस में ठंडा होना ज्यादा जरूरी है और इसके मिरर वाले साइड पर सूरज की थोड़ी सी भी तपिश ना लगे। इसी वजह से इसकी डायरेक्शन सूरज की ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, जबकि इसकी बैक साइड पर सनशील्ड की 6 लेयर लगाई गई है। और इस सनशील्ड खुलने के बाद एक टेलीस्कोप की साइज जितनी खुल जाती है। और ये सब कुछ इतना कॉम्प्लेक्स है कि अगर स्पेस में इसको खोलने के वक्त एक भी छोटी सी गलती तो करोड़ों डॉलर और हजारों साल की मेहनत पल में देर हो जाएगी। जेम्स वेब टेलीस्कोप को नासा के द्वारा 25 दिसंबर 2021 को हमेशा के लिए रवाना कर दिया गया है। और जेम्स वेब टेलीस्कोप को अर्थ से तकरीबन 1,50,000 किलोमीटर दूर एक पॉइंट पे पार किया जाएगा, जिसको L2 पॉइंट कहा जाता है। और L का मतलब होता है लाग्रंज पॉइंट, और इस सूरज से दूसरी तरफ होगा। इस L2 पॉइंट की खास बात यह है कि ये जो L2 पॉइंट है वो अर्थ के साथ साथ ही चलता है। और नासा ने 300 पॉइंट आइडेंटिफाई किए हैं, और अगर इनमें से एक भी गलती हुई तो पूरा का पूरा 10 बिलियन का प्रोजेक्ट खत्म हो सकता है। और ये इतना ज्यादा पैसा है कि नासा को कहीं और जगहों से भी पैसा हटाना पड़ा और इस प्रोजेक्ट में लगाना पड़ा इसे पॉसिबल बनाने के लिए। इस टेलीस्कोप से ये भी पता चल पाएगा कि बिग बैंग के बाद स्टार और गैलेक्सी की फॉर्मेशन कैसे हुई थी
और नासा के एस्टीमेट के मुताबिक 25 जनवरी 2022 को ये टेलीस्कोप L2 पॉइंट पर पहुंच जाएगा। और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो हबल टेलीस्कोप अपना काम शुरू कर देगा। तो दोस्तों ये थी हमारी जेम्स वेब टेलीस्कोप, नासा की ये जेम्स वेब टेलीस्कोप। आपको पसंद आई है तो उसके लिए एक लाइक कर देना और इस टेलीस्कोप के बारे में आपकी प्यार भरी कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा देना, जिससे आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं फिलोफैक्टिस मिलता हूँ ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।